सारे लोग मिलके हमें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी थाना को बुला के हमको धमकी भी दिलवाया है कि जो आवेदन दोगे वो आवेदन सिद्ध करके इसको जेल भेज देंगे। घर जाते हैं तो छेड़खानी का आरोप लगा देता है, बाहर में है तो गुंडा लगाए हुए है, सोच रहा है जैसे तैसे करके इसको जान से मार दे। ये है चिंटू कुमार, जिनका घर है बेगूसराय रतनपुर। जो है खुद अपने घर से पीड़ित है और यहाँ तक कि नहीं, ये बेचारा थाना से भी पीड़ित है। चिंटू कुमार, आपके साथ क्या क्या हुआ है थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। मेरा भाई थाना से अच्छा संबंध है, वो थाने में दलाली भी करता है और थाना को बुला के हमको धमकी भी दिलवाया है कि जो आवेदन दोगे वो आवेदन सिद्ध करके इसको जेल भेज देंगे। पिछला जो राजीव रंजन सर थे उसके द्वारा, उसके बाद क्या हुआ, थाना पे केस करने गए, 2 दिनों तक एफआईआर नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया जाता है? इसलिए कि पहले उसका एफआईआर, कोई भी चीज में फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दिया जाता है, उसके बाद में हम आते हैं। हम उसके बाद जब नहीं मेरा एफआईआर लिया तो मैं एसपी के पास गया, डीएम के पास गया, तो उसके बाद मेरा एफआईआर लिया गया। संतोष कुमार जमीन हड़पने के लिए वो अपने बाइक के थ्रू छेड़खानी का आरोप लगाता है, कभी जान से मारने की कोशिश करता है। वो हर हद पार कर चुका है। माँ बाप को अपने में ला के सारा चीज करके जबरदस्ती से वो हड़पने के लिए A to Z थाना से, परिवार से सारा चीज एकजुटता बना के सोच रहा है कि इसको मार दें, हम अपने अकेले राज के। घर जाते हैं तो छेड़खानी का आरोप लगा देता है, बाहर में है तो गुंडा लगाए हुए है, सोच रहा है जैसे तैसे करके इसको जान से मार दे। थाने पे इधर भी गए हैं, जब मेरा केस पहले केस मैंने किया तो उसके बाद जब हम केस करेंगे तो हम घर जाएंगे, तो उसमें थाना कोई सपोर्ट नहीं किया। थाना कोई सपोर्ट नहीं किया। हम इधर भी गए कि भाई हम घर से सामान निकालना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, चाहे कोई भी, तो उसमें बोलता है थाना हम आप कुछ मदद आपकी नहीं करेंगे। अभी जो अगर घर जाएंगे तो अभी वो चाहेगा कि नहीं तीसरा एफआईआर कर। अच्छा, एसएचओ के पास गए, आप थाना गए तो आपका आवेदन नहीं लिया गया? नहीं, ऐसा आवेदन लिया गया है 2 दिन बाद। मेरे हत्या की कोशिश करने के 2 दिन बाद एफआईआर लिया गया। सोचा कि चिंटू कुमार घर आएगा तो पहले इस पे छेड़खानी का आरोप लगा देंगे। एसएचओ घर आया तो आपके माता पिता द्वारा क्या बोला गया आपको? उनके द्वारा बोला गया छेड़खानी का मतलब बोला गया कि चिंटू कुमार घर ही नहीं आया। जब मेरे पे हत्या हुआ तो बोला गया कि घर में उपस्थित नहीं था, जो कि ताजा चोट का फोटो है, सारा चीज है मेरे पास, सारे एविडेंस है, उसमें दर्शाया गया खुद से चोट लगा लिया, चिंटू कुमार घर आया ही नहीं। बताइए, जब इनके पास पूरा एविडेंस है, पूरा प्रूफ है, फिर भी थाना घूस लेके बैठी हुई है। बताइए, आखिर एक जो भी है पीड़ित है वो बेचारा कहाँ जाए न्याय के लिए? चिंटू कुमार, आपने थाना गया, उन्होंने आवेदन नहीं लिया और आपका भाई आपके ही घर में आपको ट्रैप करके, यानी कि इनको घर में बंद करके मारा गया। ठीक है, इन्होंने बता दिया इनको घर में बंद करके मारा गया, बेचारा का आंख फूट जाता। हम ये फोटो स्क्रीनशॉट आपको लगा देंगे, फिर भी बेचारा न्याय के लिए लड़ रहा है। अभी तक थाना गया है तो थाना उसके बाद क्या किया, आगे थाना क्या किया? आपने कोर्ट गया ना चिंटू कुमार, तो कोर्ट में क्या हुआ और थाना में क्या होगा ये भी हमारे ऑडियंस को बताइए। सर देखिए, जब हम थाने की बात कर रहे हैं, थाना से वो हमको पता ही नहीं चला केस डायरी कब चला गया, वो बेल ले लिया। अब जब कहाँ से बेल ले लिया? कोर्ट से वो बेल ले लिया। जब मेरे पे हत्या हुआ तो गलत रिपोर्ट भर के एकदम सिंपल बना दिया केस की, मतलब इजी वे में बेल मिल जाए। उसके बाद हम घर जाने से डरने लगे कि जब इतना सारा चीज होने के बाद, किडनैपिंग होने के बाद सिंपल केस बना दिया, थाना में बैठना उठना उसका सारा चीज होता है। अच्छा, आपके साथ जब मारपीट हुआ था, जब आपको घर में ट्रैप करके, जब इनको घर में ट्रैप करके मारा गया था, जब आपके बाद आप जब थाना गए तो उसके बाद थाना आया था, क्या उसके आपके बड़े भाई पे एक्शन नहीं लिया गया? का नाम है संतोष कुमार। नहीं, उस पे एक्शन नहीं लिया गया। 2 दिन तक कहीं कोई रिपोर्ट नहीं था कि इसका एफआईआर लेना है। वो सीधा कहता था एफआईआर लेंगे ही नहीं। बताइए, ये कहाँ तक का न्याय है? मतलब कि किसी को घर में बंद करके मारा जाता है और ये हमारा रतनपुर का थाना है जी। हमारे एसएचओ साहब हैं, देख लीजिए, यही हमारे एसएचओ साहब हैं। मतलब कि आपने जब थाना में आवेदन दिया तो उन्होंने, एसएचओ साहब थे, वो घर नहीं आए, कुछ नहीं बोले उसके लिए, कुछ नहीं। 2 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब एफआईआर लिया गया तो इजी वे में स्वयं लिखा दिया कि ये खुद से चोट लगा लिया, ऐसा धारा बनाया, 351 लगा दिया कि मतलब इजी वे में वो छूट जाए। अगर कोई किडनैपिंग करके अगर किसी को टैप करके मारा है आम हथियार के साथ, तो उस तरीके के क्या इजी वे में, मतलब चिंटू कुमार को ऑप्शन कर दिया है। ताजा रूम का फोटो है, चोट लगा हुआ है, आप लोकेशन नहीं, आप टावर लोकेशन निकाल लीजिए कि मैं वहाँ था या नहीं था। बताइए, ये छोटी सी विवाद के लेकर आज आप लोग जानते होंगे कि हर घर में ये जमीन विवाद चलता है। तो क्या घर अगर जमीन विवाद पर क्या किसी की जान ले ली जाएगी? किसी को घर में बंद करके मारा जाएगा? ये कहाँ तक का न्याय है? ये चिंटू कुमार थाना में आवेदन दिया, उसके बाद आईजी के पास आपने आवेदन दिया है। जब छेड़खानी का आरोप लगाया गया, मैंने थाने को बोला कि मैं केस कोर्ट भेजा जाए, तो बोलता है केस कोर्ट नहीं जाएगा। 2 तारीख का केस
31 दिसंबर को नोटिस देता है। उसके बाद जब हम बोलते हैं, जब थाना पे बोलते हैं कि मेरा केस कोर्ट भेज दिया जाए, तो बोला कोर्ट नहीं जाएगा। और जब मैंने थाने से बेल, जब 31 तारीख को जब नोटिस देता है तो थाने से बेल लेता हूँ 14 जनवरी को, लिखा जाता है केस डायरी में 31 तारीख को। ये क्या, कैसा न्याय? अभी हम मान चलिए 14 दिन का अंतर गुजारा, कल को वो कुछ भी लिख देगा, कल को हथियार डाल देगा, कहेगा हथियार के साथ था, कुछ भी हो सकता है कल को। जब थाना के साथ मिली ही भगत है तो कल क्या पता बेचारा इसके घर में गांजा रख दे, हथियार रख दे, इसको फंसा दे। ये कहाँ तक क्या न्याय है? फिर ये पीड़ित को कब न्याय मिलेगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं। और इतना क्या, ये छोटी मोटी कांड के लेकर इनकी भाभी इन पे 76 का लगा देती है, इनके दुपट्टा खींचने का आरोप लगा देती है। बताइए, मतलब अगर कोई चीज से अगर हम नहीं जीतेंगे तो चलो क्या होगा, बलात्कार का केस थोपते हैं ना। मैं बताइए, इनकी भाभी कैसी है कि 76 का आरोप लगाती है? आपको शर्म नहीं आती है? इनका हम फोटो स्क्रीनशॉट पे लगा देंगे, आप लोग अच्छा से इनको देख लीजिएगा कि ये कैसी भाभी है। धारा जो लगाए 115 2 329 बाई 4 76 69 76 79 351 बाई 2 335 बाई 2 भी, ये सारा धारा लगाया जाता है। आप बताइए कि जब हम घर में गए ही नहीं, घुसे ही नहीं, तो 76 कैसे लग जाएगा? बताइए, ये छोटी मोटी कांड के लेकर इन पे 76 लगाया जाता है, 89 लगाया जाता है कि मतलब कि लज्जा भंग किया गया। और ये इन्होंने तो एविडेंस भी बनाया है, ऐसा नहीं है, इन्होंने एविडेंस भी बनाया। मतलब कि सरासर जो है इसके साथ बेइज्जती होती जा रही है। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, लास्ट में चिंटू कुमार आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासनिक विधि से हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, जो भी न्याय है। गलत आरोप, झूठा आरोप, कभी गांजा कभी दारू कुछ रख के, काहे कि संतोष कुमार जो है पिछले बार भी मोहल्ले के कुछ वासियों को दारू फेंक के फंसाया था, वही चीज मेरे साथ कांड ना हो, यही लिए हम प्रशासनिक मदद चाहते हैं कि मेरे रूम में कभी गांजा दारू ड्रग्स कुछ भी रखे, कहीं फंसाने का, हथियार रख के फंसाने का साजिश कर सकता है। क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में भी बोला था कि छेड़खानी का आरोप लगा के फंसा सकता है। यही बोलना चाहेंगे प्रशासन से और न्यायालय से कि ये छोटी मोटी बात के लेकर कम से कम पीड़ित को 76 केस ना लगाया जाए। और घर वाले को भी हम बोलना चाहेंगे कि ठीक है, जो भी जमीन विवाद है तो कम से कम इस तरह से इसको पीड़ित ना किया जाए कि घर में बंद करके मारा जाए, आँख फोड़ा जाए। छोटी मोटी बात के लेके ठीक है, जो भी हुआ उसको सुलझा लिया जाए। और बाकी हम आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये बच्चे को न्याय दिलाने में आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हमारे बेगूसराय जो थाना अध्यक्ष उनके साथ पहुंच सके। आवेदन दिया था केस 76 का जो केस किया है 9525, श्रीमान पुलिस अधीक्षक को स्पीड पोस्ट के माध्यम से, श्रीमान उप महानिरीक्षक को, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक भागलपुर जोन, श्रीमान भ्रष्टाचार ब्यूरो पटना, श्रीमान महानिदेशक पटना, श्रीमान उप मुख्यमंत्री महोदय, श्रीमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय राष्ट्रपति, इतना जगह आवेदन करने के बाद मेरे पे 76 लगाया गया। क्योंकि मैंने 26 तारीख को स्पीड पोस्ट भेजा, 2 तारीख को केस हुआ, मतलब 26 नवंबर को मैंने भेजा और 2 दिसंबर को केस हो गया। बताइए, ये बच्चा जो है इतना जगह स्पीड पोस्ट कर चुका है, फिर भी बेचारों को न्याय नहीं मिल रहा है। और आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस चिंटू कुमार को न्याय मिल सके। धन्यवाद।